हज़रत फैज़ इमामुद्दीन शाह चिश्ती साबरी दीदार शाही सेवा कमेटी रजिस्टर्ड मिसलगढ़ी गाज़ियाबाद। हजरत पीर इमामुद्दीन शाह चिश्ती साबरी दीदार शाही सेवा समिति की जानिब से आज डवारसी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सूफी संत लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने धार्मिक स्थल के हिसाब से अपने अपने विचार प्रकट किए। और हमारा ये संस्था किसी के धर्म को नुकसान पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी आवाज सिर्फ एकता बनाने की है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम? मेरा नाम इनामुद्दीन है, संस्था का अध्यक्ष हूँ। हजरत पीर इमामुद्दीन शाह चिश्ती साबरी दीदार शाही सेवा समिति की तरफ से मैं अध्यक्ष हूँ और सभी भाइयों की खुशियाँ रजामंदी से ये मीटिंग हमारी सफल हुई है। इसके लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले हैं। हमारा दीन हम भारतवासी हैं, भारत हमारा है, हम भारत की जान है, भारत हमारा शान है। हमारा मकसद ये है कि भारत में हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हैं, भारत में हमारे साबिरे पाक हैं, भारत में हमारे निजामुद्दीन औलिया हैं, भारत में हमारे साबिरे बारिसे पाक हैं, भारत में सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी है, भारत में सरकार सैयदना कुतुब अली शाह गौहर हैं, भारत में हमारी वो शान है जिस पे हमारा दिल कुर्बान है और ये वो भारत है। इस भारत के लिए मदीने तैयबा से सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी और जिस भारत के लिए सरकार दुआ फरमा दें, रसूल दुआ फरमा दें, अली दुआ फरमा दें, तो उस भारत का कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैंने भारत के बारे में एक चीज लिखी हुई, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि आग लगी इस वृक्ष में जलने लागे पाक, आग लगी इस वृक्ष में जलने लागे पाप, तुम पंछी काहे जले जब पंख तुम्हारे पास कबीरा, पंख तुम्हारे पास। अब कब यानी पंछी का सवाल सुनिए, वो क्या कहता है, पंछी की दुआ सुनिए। और जैसे उस पक्षी की तमन्ना है, ऐसी ही हम सब भारतवासियों की तमन्ना होनी चाहिए। फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंधे कीने पाक, फल खाए इस वृक्ष के, गंधे कीने पाक। और धर्म हमारा है यही, चले इसी के साथ कबीरा, चले इसी के साथ। तो अल्लाह के दुर्वेशों ने, अल्लाह के मानने वालों ने, अल्लाह के दोस्तों ने किसी हिंदू मुसलमान की अवहेलना नहीं की है। हिंदू भी उसका चाहने वाला है, मुसलमान भी उसका चाहने वाला है, परिंदे भी उसके चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला सब पे अपने महबूब को रहमत बना के उतारा है, रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसी के बारे में इन कवियों ने, जो बड़े बड़े महान कवि हैं, जो कि वीर अर्जुन ने अपनी किताब गीता में लिखा है, श्री कृष्ण भगवान का क्या उपदेश है, उन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है? एश्यामं विद्या तपोन दानम
श्यामं विद्या तपोन दानम ज्ञानम जय शीलम गुणौन धर्म ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ सुन लीजिए भाइयों, मुकम का यानी अल्लाह फरमाता है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर दिस इज गॉड बुक ईश्वरीय किताब पर विश्वास न करे, जय शीलम सब्र ना हो, शांति ना हो, ज्ञान ना हो, धर्म ना हो, ऐसा मनुष्य गुण ना हो, दया ना हो, ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पे पशु के समान बोझ है। जब सारे ही बोझ हो जाएंगे और हिंदू मुस्लिम का विरोध बनना शुरू हो जाएगा और जब आपस में मरने कटने शुरू हो जाएंगे तो इस पृथ्वी पर वजन भारी हो जाएगा और ये पृथ्वी प्रलय हो जाएगी, यानी कयामत आ जाएगी। इसके बारे में कुरान मजीद कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। और संतों के पास क्या है, यानी फकीरों के पास क्या है, फकीरों की उपासना क्या है, फकीरों का उपदेश क्या है, फकीरों की मदद किस तरीके से होती है, अगर वो अपने सब्र पे उतर आए तो इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा है मुकं करोति वाचालम पंगुलंघ्यतिग्रम यथा कृपा तमा बंदे परमानंद माधवम। जो मनुष्य यानी मुकम करोति वाचालम पंगुलंघ्यतिग्रम यथा कृपा तमा बंदे परमानंद माधवम। ईश्वर की कृपा से यानी अल्लाह की रहमत से जिसके पंग ना हो, टांगे ना हो, बड़ी से बड़ी पहाड़ियों पे पहुंच जाए, तमा बंदे परमानंद माधवम, जिसके नेत्र ना हो, आंखें ना हो, 14 तबक चारों लोक का दर्शन करा दे, जिसको रोशन जमीर कहा जाता है। तो वली अल्लाह जितने भी हैं दुनिया में रोशन जमीर हैं, फकीर जितने भी हैं रोशन जमीर हैं, औलिया जितने भी हैं रोशन जमीर हैं। और जो रोशन जमीर नहीं है उसे ना हिंदू दिखाई देगा ना मुसलमान दिखाई देगा, अरे रोशन जमीर को सभी प्यारा नजर आएगा, ये भारत प्यारा नजर आएगा। बस इतना बताना है। और फकीरों की सब्र की मंजिल है, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हुसैन ने सब्र किया, अली ने सब्र किया, साबिर पाक ने सब्र किया। अरे जितने इस धरती पे इस पृथ्वी पर जितने भी वली अल्लाह आए सबने सब्र किया है, जितने भी अवतार अवतरित हुए सबने सब्र किया है। हम ही उन वलियों के मानने वाले हैं, हम ही उन पीरो मुर्शिद के मानने वाले हैं, उन्हीं पे अपनी जान फिदा करने वाले हैं। जब उन्होंने सब्र किया है तो हम भी सब्र करेंगे और अपने भारत के लिए दुआ करेंगे, अपने भारतवासियों के लिए हम दुआ करेंगे। बस मालिक से ये प्रार्थना है, अल्लाह से ये दुआ है, क्या परवरदिगार हमारे जितने भी भाई हैं तूने इस पृथ्वी पर बनाया है, रामम विश्व व्याप्त्यम, सारे विश्व का जब वो मालिक है तो हमारे सब भाई हैं। आदम के रिश्ते से हमारे हिंदू भी भाई हैं, सब भाई हैं। सबको एकता की, मानवता का प्रचार उपदेश है। ये जहां भी पहुंचे सभी भाई विरोधों को छोड़कर और मालिक को जोड़कर अपने आप को उस मालिक का बंदा समझकर सबसे प्रेम करे। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, सबका मालिक एक है। बस इतना बताना है। मौलाना अबरार वारसी, सभी को मेरा सलाम अर्ज हो, अस्सलामु अलैकुम, सभी को आदाब।